अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। ये देखें जी, आज हमारे पास यहाँ पे तकरीबन रात से बारिश हो रही है। इतना अच्छा मौसम हुआ हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। और मैंने कहा कि चले मैं आपको भी सबको यहाँ के ये मंज़र दिखाती हूँ। इतने खूबसूरत बादल, इतनी ज़्यादा बारिश आ रही थी यार, इतनी जोर से बिजली की गर्ज थी ना कि मैं जिंदगी में कभी नहीं घबराई, ना कभी मुझे डर लगा। लेकिन आज पहली बार मुझे बहुत ज्यादा खौफ आया बिजली की गर्ज से ना। और यहाँ पे फिर बिल्डिंग्स भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। बहुत ज़्यादा डर लगा आज तो। बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। तो ये देखें जी, आज का ये मौसम, बारिश, हवा और वाह क्या नज़ारे, बहुत ही खूबसूरत मंजर था। तो फिर बस मेरी दोस्त का प्लान बना कि उसको बाहर से ब्रेड वगैरह चाहिए थी, उसने लेके आनी थी। तो हम अभी यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे कि ये बारिश थोड़ी रुक जाए तो फिर ही हम लोग खैर जाएं बारिश लेने के, ओ सॉरी, ब्रेड लेने के लिए। क्योंकि ज़्यादा तेज़ बारिश में भी बाहर जाना बस मुनासिब नहीं था। हम ना यहाँ पे फिर अपनी विंडो में से इसके सारे नज़ारे कर रही थी कि जैसे ही बारिश रुकती तो फिर खैर हम चलते हैं। बारिश फिर थोड़ी रुक चुकी थी और उसके बाद हम दोनों फिर निकली यहाँ से। हमने कहा चलो अब थोड़ा बारिश को एंजॉय करके आती हैं भाई। यहाँ पे जी हम लोग फिर ये ब्रेड की दुकान पे पहुँच चुकी थी। यहाँ से आके तो मेरी दोस्त ने फिर, इसे मैंने बोला कि चलो तुम ही ले लो एक ही जगह पे। इसने यहाँ से फिर आके ब्रेड कलेक्ट की। तो यहाँ पे हमने इसको पैसे पे किए, उनसे ब्रेड ली। यहाँ पे ज़्यादातर ना लोग, जैसे हम लोग पाकिस्तानी, हम लोग आटा गूंदते हैं, रोटी वगैरह बनाते हैं ना। तो ये यहाँ पे सारे तकरीबन तुर्किश जो है ना, तुर्की में तकरीबन सब लोग ये ब्रेड ही खाते हैं रोटी की जगह पे। हम लोग तो आदी हुए हुए हैं ना कि हमने तो रोटी बना के ही खानी है, रोटी के बिना तो हमारा गुजारा ही नहीं है। तो इसी तरह इन लोगों का बस फिर इस ब्रेड पे गुजारा हो जाता है। हमने फिर ये यहाँ से 3 ब्रेड्स ली और ये मेरी दोस्त साथ में अपने एक्शन वैक्शन मार रही थी। ये बहुत ही अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी यार। मैं जब से यहाँ आई हूँ ना परदेश में, तो ये भी अल्लाह ताला की नेमत ही है मुझे दी हुई ना मेरी दोस्त। इसने हर सुख दुख में मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत अच्छी इंसान है ये। यहाँ पे भी बारिश कुछ ज़्यादा तेज़ हो गई तो हम लोग यहाँ पे ना थोड़ी देर के लिए रुक गई। हमने कहा इंतज़ार करती हैं और फिर आगे चलती हैं। जैसे ही फिर तुम्हारी दोबारा बारिश थोड़ी सी रुकी, उसके बाद फिर हम लोग आके निकली। यहाँ पे जब हम आए, आपको पता है कि जी औरतें एक चीज़ लेने के लिए बाहर निकलती हैं और वो फिर 2-3 चीज़ें और ज़्यादा इकट्ठी करके ले आती हैं। हमने यहाँ पे फिर होम स्टार पे देखी तो हमें सोफ़ों के लिए ना चादर चाहिए थी, कि जैसे सोफ़े का कवर होता है ना, ऐसे यहाँ पे ये सोफ़े के ऊपर चादर टाइप होती है डालने के लिए। तो ये सूती कपड़े में था, तकरीबन सूती धागा के, पता नहीं क्या इसको कहते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी क्वालिटी में थी। तो ये इन पे भी डिस्काउंट चल रहा था तो मैंने भी अभी लेनी थी दो, फिर मैंने ले ली, एक मेरी फ्रेंड ने ले ली, उसने ऑलरेडी पहले दो ली हुई थी। तो वो कहती चलो लगती हाथ में भी ले ही लूँ। फिर हमने कहा चलो अब आए तो हुए यहाँ पे, कुछ और भी विंडो शॉपिंग करती हैं, देखती हैं कोई और चीज़। उसके बाद में ये आपको भी मैंने सारे इस दुकान के नज़ारे शज़ारे कराए। ये सारे शैंजियन वगैरह लगे हुए थे यहाँ पे, बहुत ही उम्दा क्वालिटी के, बहुत खूबसूरत खूबसूरत होते हैं इनके पास। पर मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था और मौसम भी कुछ ऐसा था कि फिर मैं ज़्यादा बाहर टाइम स्पेंड कर भी नहीं सकती थी ना। तो बस हम लोगों ने यहाँ से जल्दी जल्दी जो चीज़ें लेनी थी वो ली, क्योंकि मौसम का पता ही नहीं चल रहा था किस टाइम बारिश हो रही थी और किस टाइम एकदम से रुक जाती थी। तो बस ऐसे फिर हमने यहाँ से कुछ और चीज़ें देखी, दो चार और। मुझे कुछ स्कार्फ वगैरह चाहिए थे क्योंकि स्कूल जाना होता है और वैसे भी मैं तकरीबन हिजाब कर लेती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैंने देखे तो इनके स्कार्फ की भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। तो कभी मेरा दिल कर रहा था कि मैं ले लूँ, कभी मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना लूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो चुके थे। मेरी फ्रेंड फिर मुझे कहती कि अब ले ही लो तुम, क्योंकि इनका तो कौन सा कोई फैशन बदलना होता है, बस ये जितने ज़्यादा होना उतने ही कम है। ये बड़े ही खूबसूरत प्यारे प्यारे से कलर इनके पास लगे और इनका स्टफ़ भी बहुत प्यारा था, बहुत ही ज़बरदस्त था ना, बहुत अच्छे कपड़े में थे। खैर जी, इनसे फिर मैंने ये कुछ स्कार्फ वगैरह यहाँ से लिए अपने लिए, एक दो जो मुझे पसंद आए वो लिए, दो चादर्स वगैरह इनसे ली, और मेरी दोस्त ने एक दो चीज़ें लेनी थी, उसने यहाँ से ये चीज़ें ली। तो यहाँ पे फिर बस हमने अपना बिल वगैरह करवाया। तो निगार से मैंने कहा कि तुम ही बिल दे दो, फिर मुझे देने में करने में प्रॉब्लम आ रही थी। उसने फिर यहाँ पे जी बिल शील करवाया और हमने अपनी चीज़ें पकड़ी और उसके बाद में हम लोग आगे निकले। ये भी डोर बेल्स इनके पास बड़ी प्यारी सी थी ये सारी ना,
लेकिन ऑलरेडी मेरे पास ये सब चीज़ें थी, तो मैंने कहा ये जितनी ज़्यादा चीज़ें हम देखते जाएंगे फजूल खर्ची होगी जी, नहीं करनी। उसके बाद जी हम लोग यहाँ पे मिग्रोस पे आ गई। निगार ने केचप बनाना था, तो मैं तो खैर बना बनाया ले लेती हूँ, ये ज़्यादातर ना घर में ही हर चीज़ जो है तकरीबन बेकरी की भी सारी चीज़ें ना ये घर पे ही बनाती है। तो यहाँ पे फिर हम लोग आ गई, तो इसको कुछ टमाटर वगैरह और कुछ चीज़ें चाहिए थी। मैंने तो खैर ये सैटरडे मार्केट से मैं सब कुछ ले आई थी, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए था, सिर्फ इसके साथ बाहर मौसम को एंजॉय करने के लिए निकली थी। और एक दो चीज़ें मैंने वहाँ से लेनी थी, उस होम स्टार से, वहाँ से मैंने ली। और फिर बस ज़्यादा बस इसके साथ ही ना मैंने टाइम स्पेंड किया। तो मैंने कहा चले आप लोगों को भी सबको साथ साथ दिखाती हूँ यहाँ के फ्रूट्स, यहाँ की सब्जियाँ वगैरह। ये देखें जी पीच यहाँ पे इतने बड़े बड़े से, और माशाल्लाह ये मज़ेदार भी बहुत हैं, बहुत ही मज़े के थे, मीठे मीठे ना। ये भी मैं बाज़ार से लेके आई थी। तो यहाँ से तो फिर मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए थी, निगार को कुछ चीज़ें चाहिए थी। उसने यहाँ से कुछ चीज़ें वगैरह ली, कुछ देखा कि कहाँ पे किस चीज़ पे थोड़ा डिस्काउंट हो जो कि हमें थोड़ा फ़ायदा भी हो जाए जारी बात है यार, इतनी महंगाई के दौर में फिर हमें होता ही है ना इंतज़ार के, चले जब थोड़ा डिस्काउंट होगा उसमें ले लेंगे। यहाँ पे इनके पास काफ़ी ज़्यादा रश था, मैं थोड़ी आगे निकल गई। मैंने कहा कि चलो तुम अपने सामान का बिल शिल करवाओ और मैं आगे जाके तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। इसने यहाँ पे जी बस फिर अपने टमाटर वगैरह, यहाँ से टमाटर वगैरह जो लेने थे वो लिए, कुछ सिरका वगैरह था लेना, पता नहीं क्या कुछ, ये तो ना घर में बनाती रहती है। और माशाल्लाह माशाल्लाह इसके हाथ का भी जायका बहुत ही अच्छा है, बहुत खूबसूरत और बहुत मज़ेदार चीज़ें बनाती है सब। यहाँ से हम लोग फिर निकले, तो वो एक के साथ दो, दो के साथ तीन, तीन के साथ चार, बस आगे से आगे काम याद आते जा रहे थे। फिर मुझे भी याद आया कि मैंने भी सब्ज़ इलायचियाँ लेनी थी। तो यहाँ पे नज़दीक ही ना इसी मार्केट के पास ही एक, वो कहते हैं जैसे हमारे पाकिस्तान में पता नहीं पंसार की जैसे शायद कहते हैं, यहाँ पे हमारे पास तो अख्तर वो कहते हैं ना दुकान को, अख्तर। हम लोग वहाँ चली गई। फिर इसने भी वहाँ से एक दो चीज़ें लेनी थी, तो मैंने कहा चलो आई हूँ, चाय बनाने के लिए ना सब्ज़ इलायची ख़त्म थी। यहाँ पे हम लोग फिर इस शॉप में आ गई, तो यहाँ से हमने वो अपनी चीज़ें वगैरह ली, लेके तो खैर जी फिर हम लोग घर के लिए निकले। ये देखें ये सारी बड़ी प्यारी साफ़ सुथरी सी हर चीज़, यहाँ पे सफाई का तो बहुत ख़ास कर ख्याल रखा जाता है ना, हर चीज़ बहुत साफ़ सुथरी होती है। और वैसे भी खाने के मामले में, खाने पीने की चीज़ें के मामले में तो ये लोग कंप्रोमाइज़ करते ही नहीं है ना। यहाँ से फिर हम लोगों ने अपने बहारात वगैरह जो हमें चाहिए थे वो हमने लिए। और बस इसके बाद हम लोग आगे निकली अपनी बिल्डिंग की तरफ। फिर हम यहाँ आ गए अपनी सोसाइटी के पास। हाँ ये निगार की बिल्डिंग है ये निगार खड़ी है यहाँ पे। मौसम का तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता। ये देखें यहाँ पे साथ ही फार्मेसी है, हर जगह पे हर एक सहूलत इन्होंने यहाँ पे हमें मैसर की हुई है। और ये पास ही देखे, जब हम घर से निकले थे तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, और अब तो इतना प्यारा मौसम हो गया, बहुत ही अच्छा मौसम। देखे ज़रा नज़ारे यहाँ के। ये निगार मैडम यहाँ खड़ी है यस अच्छा जी, ये ना यहाँ मुझे कह रही थी कि ये जो सारी बिल्डिंग है ना ये मेरी है, तुम इधर अपनी सारी यूट्यूब फैमिली को बताओ कि इस सारी बिल्डिंग की मैं अकेली एक मालिक हूँ बस ऐसे ही हंसी मजाक हम लोग करते रहते हैं। जब ये बिल्डिंग बन रही थी ना, तो हमने जब भी यहाँ से गुजरना तो इसने कहना हाँ बस ये मेरी बिल्डिंग बन रही है, सायरा मैं इस बिल्डिंग की मालिक हूँ, ये मेरी बिल्डिंग है। हम ऐसे ही ना उस वक्त से हमें इस बिल्डिंग का नाम ही निगार का रख दिया था। मैंने कहा हाँ ये तुम्हारी बिल्डिंग है। बस यार ऐसे दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हुए और बहुत अच्छा टाइम गुजर जाता है। खैर मेरे लिए तो ये मेरी बहन भी है, मेरी दोस्त भी है, इसने बहुत अच्छा मेरा साथ दिया और बहुत अच्छा हम लोगों का टाइम गुजरा है। अल्लाह ताला हर किसी को अच्छी दोस्त नवाजे। बस अच्छी दोस्त और अच्छे उस्ताद का होना भी किसी नेमत से कम नहीं है। चलें जी, बस यहीं तक था आज का हमारा व्लॉग। अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ, अपनी थोड़ी गपशप के साथ, थोड़ी शॉपिंग के साथ बस यही है डेली रूटीन की जो चीज़ें हम लोग लेते हैं, जैसे रोज़मर्रा ज़िंदगी चल रही होती है, तो वो फिर हम अपने बहन भाइयों के साथ भी शेयर करते हैं कि हम लोग यहाँ पे परदेश में भी ऐसे ही है, बस जैसे देश में जी रहे होते हैं। बस यहाँ का और हमारे देश का थोड़ा सा जो रहन सहन है ना वो थोड़ा मुख्तलिफ है। यहाँ पे जी हम लोग पहुँच चुकी थी अपनी सोसाइटी में, तो चले मुझे दें इसके साथ ही इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।